सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो तुम में से गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द लास्ट मिनट सजेशंस फॉर मैथमेटिक्स। सो फाइनली दिस वीडियो इज़ हियर। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैथ्स का कुछ लास्ट मिनट सजेशंस डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखो गाइज, यहाँ पर अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो ये वीडियो हो सकता है तुम कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, 3 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से देख रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे पास अगर हम आज से कैलकुलेट करें, अभी जस्ट तुम्हारा लिटरेचर एग्जाम्स ओवर हुआ है, 21 है और तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम हाथ में है। अगर तुम यहाँ पर तुम्हारा इकोनॉमिक्स नहीं है और तुम्हारा डायरेक्टली अब मैथ्स है, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम्हारा यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा मैथमेटिक्स है 4 मार्च को, राइट। 4 को तुम्हारा यहाँ पर मैथ्स का एग्जाम है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर 10 दिन हाथ में है। तो ये जो 10 दिन है तुम इसको ऐसे वेस्ट मत करना, तुम एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। और तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, आगे यहाँ पर साइंस का सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लगता है और तुम्हारा काफ़ी कुछ पेंडिंग है, तो वो कुछ जो पेंडिंग चैप्टर्स है वो तुम अभी स्टार्टिंग के डेज में कर सकते हो। एंड में लास्ट में मत करना, बिकॉज लास्ट में तो मैथ्स ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, 1-2 दिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पर चाहो तो कुछ वैसा सब्जेक्ट्स है तो तुम अगर पेंडिंग है तो कर सकते हो। अब ये जो 10 दिन है इसको तुम लोग एक्चुअली में कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो। सबसे पहला चीज, फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स को करना कैसे है। काफी लोग पूछ रहे थे वर्षा दीदी मैथ्स में हमें कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है और पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। यू हैव ओवरऑल 22 चैप्टर्स, राइट। डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में कौन सा बुक फॉलो होता है, ML अग्रवाल या फिर कौन सा बुक फॉलो हो रहा है, ये चीज मेरे को कमेंट्स में बताना। तुम्हारा ऐसे जनरली 22 चैप्टर्स है, 22 चैप्टर्स है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर से शुरू मत करना। तुम यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में अगर तुम इजी चैप्टर्स कर लेते हो, तो जो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी इजी लगता है और वो भी तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग में कर लिया, तो तुम्हारा यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हो गया। देखो डिफिकल्ट ऑलरेडी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तुम कितने भी अच्छे से कर लो, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो ही जाएगा। और तुम्हारा अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। बहुत ही लेंदी चैप्टर स्टार्टिंग में तुम करते हो, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर मेंसुरेशन हो गया, सर्कल्स हो गया, ये सारा लेंदी भी चैप्टर्स है, डिफिकल्ट भी है, यू मस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट। तो वो चैप्टर्स को अगर तुम अभी स्टार्टिंग में कर लेते हो तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और तुम्हारा इजी चैप्टर्स पेंडिंग रह जाएगा और लास्ट में तुम हड़बड़ में क्विकली जबकि तुम सारा चैप्टर्स करोगे इजी, तो तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे और डिफिकल्ट तुम्हें ऑलरेडी डिफिकल्ट लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सीरियली नहीं करना है, पूरा बुक से सीरियली चैप्टर्स प्रैक्टिस नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ईजी वाला चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके हटा देना है और फिर बाद में तुम्हें यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर्स, जो कि तुम्हें चैप्टर्स डिफिकल्ट लगता है, वो तुम्हें लास्ट में करना है। ईजी चैप्टर्स, देखो ईजी इन द सेंस अगर हम लोग कुछ चैप्टर्स ऐसे डिस्कस करें जो कि ईजी है, तो तुम्हारा यहाँ पर चैप्टर्स हो सकता है मैट्रिसेस, बैंकिंग हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, फैक्टराइजेशन हो सकता है, GST हो सकता है, AP-GP हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तुम्हारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन चैप्टर इजी है तो तुम वो कर सकते हो। सेक्शन फार्मूला भी देखो इजी है, अगर तुमने फार्मूला ठीक तरीके से किया है तो तुम कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी इजी चैप्टर। तो तुम यहाँ पर ये सारा चैप्टर्स को स्टार्टिंग में करो। ये सारा चैप्टर्स से तुम जबकि सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ये चैप्टर्स से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तुम लोग यहाँ पर ईजिली उसको सॉल्व करके राइट आंसर ला पा रहे हो। सेकेंडली, मैथ्स में जबकि तुम बोर्ड एग्जाम्स दोगे तुम्हें कुछ भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है, बिकॉज तुम सभी को पता होगा कि मैथ्स में हमें यहाँ पर स्टेप मार्किंग मिलता है। हो सकता है कि तुमने वो चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं किया, तुम्हें जस्ट फॉर्मूला याद है, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन तुम्हारा फाइनल आंसर रॉन्ग निकल के आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर स्टेप में तुम लोग बीच में अटक जा रहे हो। बट अगर तुमने यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पर फॉर्मूला उसका याद किया है और तुमने कुछ यहाँ पर सेंसिबल किया है, कुछ स्टेप्स 1-2 स्टेप राइट है, फाइनल आंसर अगर गलत भी है, तुमने यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लिख के भी छोड़ दिया है, तो तुम्हें हाफ मार्क्स मिलता है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो सारा नंबर्स तुमने लिख दिया है, स्टेटमेंट्स लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है, और अगर फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम कुछ गलती भी हो गया है लेकिन तुमने गिवन क्या क्या है वो सब भी लिखा है, तो उसके लिए भी हाफ मार्क्स जैसा मिलता है। हर एक स्टेप के लिए मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है, तो तुम्हें क्या करना है, स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम यहाँ पर ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो तुम छोड़ दोगे, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो उसको यहाँ पर स्टार्टिंग में मैथ्स में कर लेना एग्जाम में, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में ही तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 3 घंटा यहाँ पर 3 आवर्स का पेपर होगा मैथ्स का, इस बार एक्सटेंड कर दिया गया है। तुम लोग फर्स्ट बैच हो जिन लोगों को यहाँ पर 3 आवर्स मिलने वाला है। हम लोगों को यहाँ पर बोर्ड्स में कितना मिला था, 2.5 आवर्स मिलता था, और अभी तुम लोगों को यहाँ पर 3 आवर्स मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड।
डेफिनेटली अच्छा है, तुम लोग टाइम पे मतलब हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो तुम लोग प्रॉपर्ली यहाँ पर चेक भी कर पाओगे। सब कुछ सॉल्व करने के बाद तुम लोग बैठ के जो भी तुम्हारा मिस्टेक्स है, कुछ भी तुम लोग अगर यहाँ पर कुछ छोड़ देते हो स्पेस, बाद में तुम लोग कर सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में देखो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बता दिया इजी चैप्टर्स करना, इस तरीके से करना कि तुम यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए वो चैप्टर से, मान लो मैट्रिसेस कर रहे हो, इस तरीके से करना कि एग्जाम में कुछ भी वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तुम लोग ईजिली कर पाओ, आंसर राइट आए। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था, तो देखो तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो। तो गाइस मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है। हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135 एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर। बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस, जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने वाला है। और यहाँ पर जो है तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो, रैदर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था। तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो। और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95+ के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। इस तरीके से करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्टेप मार्किंग है हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट थिंग है PYQs को सॉल्व करना। देखो गाइज मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ, मैथ्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है PYQs करना। PYQs का मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू करना है, सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पर काउंसिल जो है काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चंस होता है जो कि रिपीट आता है, रिपीटेड क्वेश्चंस होता है। तो तुम्हें क्या करना है, नंबर्स चेंज करके, वैल्यूज चेंज करके मिलेगा, बट हमें यहाँ पर PYQs को भी गो थ्रू करना है। बुक से मैथ सॉल्व करना है, एक्सरसाइजेस करना है, बट बुक्स में देखो गाइस, बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज का, कुछ लास्ट में जो क्वेश्चंस रहता है वहाँ पे लिखा रहता है 2000 सपोज 16 लिखा है, 2000 सपोज 19 लिखा है, 2023 लिखा है। तो ये सारा जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड में उस ईयर आया था, तो तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दैट इज़ अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, तो बोर्ड्स में इस बार भी अगर वैल्यूज चेंज करके उस टाइप का कुछ सिमिलर क्वेश्चंस मिलता है तो तुम लोग उसको कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हें मैथ्स के लिए करना क्या है, एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना है। फॉर्मूला शीट का मतलब तुम एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बनाओगे जिसके अंदर हर एक चैप्टर का तुम यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होता है, तो तुम हर एक फॉर्मूला को वहाँ पर नोट डाउन करके रखोगे, एकदम नीटली यहाँ पर नोट डाउन करके रखोगे। और वो तुम जब भी कोई भी चैप्टर कर रहे हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तुम वहाँ से देख के कर सकते हो। और एंड में जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, जबकि तुम लास्ट नाइट रिविजन करना चाहो फॉर्मूलाज का, तो तुम्हें बुक से ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा फॉर्मूलाज, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फॉर्मूला शीट, इट इज देयर विथ यू। तुम लोग वहाँ से फॉर्मूला शीट से एक पर्टिकुलर शीट के अंदर तुमने सारा चैप्टर्स का फॉर्मूला लिखा होगा, तुम लोग क्विक रिविजन कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज एंड रिकॉल ऑल द फॉर्मूलाज। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करके रखना, संभाल के रखना, डोंट मिसप्लेस इट। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था। और चैप्टर्स क्या करना है, ईजी चैप्टर्स को स्टार्टिंग में करना है, फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स को करना है। अब तुम्हें मैं एक चीज़, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो यहाँ पर दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट X एंड स्टूडेंट Y। दिस इज सपोज स्टूडेंट X, जिसने यहाँ पर आउट ऑफ द 22 चैप्टर्स, वैरी कर सकता है अगर बुक अलग है तो, आउट ऑफ द 22 चैप्टर्स इसने यहाँ पर 15-16 चैप्टर्स किया है और ये बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है, और इसने बाकी कुछ 3-4-5 चैप्टर्स छोड़ दिया है। यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, से यहाँ पर स्टूडेंट Y, दिस इज स्टूडेंट Y एंड ही हैज़ डन
ऑल द चैप्टर्स, बट यहाँ पर उसने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से किया है, मतलब पूरे अच्छे से नहीं किया लेकिन सारा ही चैप्टर्स टच किया। पूरा 22 चैप्टर्स इस पर्टिकुलर स्टूडेंट वाई ने टच किया है, लेकिन इस स्टूडेंट ने यहाँ पर कुछ लिमिटेड चैप्टर्स किया है, 15, 16, 17 चैप्टर्स किया है। 22 में से कुछ 4-5 चैप्टर्स छोड़ दिया, लेकिन जो इसने किया है इतने अच्छे से किया कि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ से इससे स्टूडेंट से पूछा जाए वो राइट आंसर दे पा रहा है, राइट आंसर ला पा रहा है। तो यहाँ पर जबकि हम लोग एग्जाम में, जबकि बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जिसने कि यहाँ पर सारा चैप्टर्स नहीं किया था, इसका मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर्स किया था 22 का 22, बट इसका यहाँ पर मार्क्स कम आ रहा है। What is the main reason? I think तुम लोगों को अभी तक moral of the story पता लग गया मैं एक्चुअली में तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ। Here what do I mean? यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं कि तुमने 22 का 22 सारा ही चैप्टर्स कर लिया और तुम यहाँ पर एग्जाम्स में पूरा ब्लैंक हो और सारा ही आंसर्स गलत कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता है, तुमने थोड़ा थोड़ा देख लिया, लास्ट में जबकि तुम लिख रहे हो, लास्ट में जबकि तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा आंसर्स यहाँ पर गलत आ रहा है। तुम्हारा स्टेप्स राइट है, कुछ कुछ स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जा रहा है बहुत सारा, और तुम्हारा यहाँ पर आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, लिमिटेड चैप्टर्स करो, बट इस तरीके से वो चैप्टर्स को करो जो भी तुम टच कर रहे हो। इजी चैप्टर्स करो स्टार्टिंग में, इस तरीके से करो कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आए तुम्हारा फाइनल आंसर निकल करके राइट आए और पूरा स्टेप्स भी राइट हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करोगे रैदर देन अगर तुम पूरा बुक सब कुछ कर लेते हो लेकिन कुछ भी ठीक तरीके से नहीं करते हो। तो इसलिए यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ जो है, स्टार्टिंग का स्ट्रेंथ तुम्हें बनाना है और इजी चैप्टर्स को करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखो पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसे इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करेगा, मैं खुद का एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ और तुम लोगों को बता रही हूँ ये सारा मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो तुम यहाँ पर देखो मैं पास्ट 6-7 ईयर्स से यूट्यूब पे ऐसे ICSE एंड ISE के लिए कंटेंट बना रही हूँ, और यहाँ पर लास्ट टाइम के स्टूडेंट्स तुमसे, तुम्हारे जो सीनियर्स है लास्ट बैच, उसके लास्ट बैच के स्टूडेंट्स, उन लोगों ने ये सारा गलती किया था, ये सारा मिस्टेक्स किया था, जिस वजह से उन लोगों का मैथ्स का मार्क्स अच्छा नहीं आया। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम लोग सेम मिस्टेक को रिपीट ना करो। सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, डू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, और तुम्हें मैथ्स का यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना है, बट अच्छे तरीके से करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है। देखो गाइज, यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ यहाँ पर PYQ से आता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिगर्स चेंज करके देता है, कुछ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस भी आता है, वैल्यूज भी सेम आ जाता है, बट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चंस भी डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बोर्ड्स में दिया जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल से भी सॉल्व करना है। जो एग्जाम्पल्स है तुम्हारे बुक में, जो एग्जाम्पल दिया रहता है एक्सरसाइज से पहले, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया रहता है, वो सारा एग्जाम्पल्स भी गो थ्रू करना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट MCQs का 1 शॉट वीडियो करूँ, यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर अपलोड करूँ, प्लस यहाँ पर कुछ PYQs इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँ, तो तुम लोग डेफिनेटली गाइस कमेंट्स में मेरे को बताना। मैं यहाँ पर जल्द से जल्द ट्राई करूँगी वीडियो अपलोड करना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा बिकॉज वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैथ्स का पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है, स्टेप्स रहता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन मैथमेटिक्स। और साथ ही साथ गाइज एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है, मैथ्स जबकि तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूसली 6 आवर्स 7 आवर्स तक मत बैठना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके करना, बिकॉज कंटिन्यूसली 10 दिन का गैप है, डे 1 से लेके डे 10 तक, लास्ट डे तक बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स तुम कंटिन्यूसली मैथ्स करोगे तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेके करना, थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठना, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा तुम लोग वर्क कर सकते हो 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद तुम लोग दोबारा से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो कंटिन्यूसली तुम लोग करोगे तो तुम लोग ऐसे बीमार हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हेडेक फील होगा। तो इसलिए ये सारा चीज़ को फॉलो करना। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक दिस वीडियो। कुछ भी डाउट्स हो तो तुम लोग डेफिनेटली कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।